हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए गए हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले 17 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं इसी टॉपिक से संबंधित, इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित ही। इनमें से 30 वीडियोज़ ट्रिक के हैं और 40 वीडियो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस और एनसीईआरटी पर आधारित हैं। उनको भी आप ज़रूर देख लें कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सभी के सभी। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है द नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस प्रकार की, नेचर का मतलब है यहाँ पर प्रकृति, यानी इस सभ्यता का नेचर कैसा था। तो ये थी अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये नगरीय सभ्यता थी। काफ़ी सारे नाम है इसके, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसको बोल देते हैं, नगरीय सभ्यता इसको बोल देते हैं हिंदी में, अर्बन इंग्लिश में अर्बन सिविलाइजेशन। और इसको प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं, आद्य ऐतिहासिक, हिंदी में आद्य ऐतिहासिक सभ्यता बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, किस साल में खोजी गई थी सिंधु घाटी सभ्यता। ये 1921 के साल में सबसे पहले खोजी गई थी। और किसने खोजी थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक नगर की खोज की थी 1921 में। हड़प्पा जो सबसे पहले जो सिटी खोजा गया था इस सभ्यता का, उसका नाम था हड़प्पा। नेक्स्ट, उसके बाद में 1922 में खोजा गया था मोहनजोदड़ो की खोज की थी किसने? राखड़दास बनर्जी ने। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन दोनों शहरों की खुदाई करवाई गई थी। थर्ड का क्वेश्चन, विच मेटल वाज अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। अननोन या नोन, ये जरूर ध्यान रखें आप, यहाँ पर नोन नहीं पूछी है, अननोन पूछी है। तो कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था इस सभ्यता के लोगों को? आयरन का, यानी लोहे की नॉलेज नहीं थी इस सभ्यता के लोगों को। बाकी इन धातुओं की नॉलेज थी, तीनों धातुओं की। हिंदी में एक ट्रिक का वीडियो मैंने अपलोड किया है मेटल से संबंधित, वो ट्रिक है सोचता सिटी। सोचता सिटी में जो जो धातुएं आती है उन धातुओं की नॉलेज इस सभ्यता को लोगों को थी। सोचता में सौ से बन जाता है सोना यानी गोल्ड, च से बन जाती है चांदी यानी सिल्वर, ता से बन जाता है कॉपर, तांबा यानी कॉपर, और सी से बन जाता है शीशा यानी लेड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टिन को इंग्लिश में भी टिन बोलते हैं। इन धातुओं की नॉलेज इनको थी। और तांबा और टिन को मिलाकर बनती है कांसा यानी ब्रॉन्ज की नॉलेज भी इस सभ्यता के लोगों को थी। तो इन सब धातुओं की नॉलेज इस सभ्यता के लोगों को थी और लोहे की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। नेक्स्ट, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदाड़ो इज। मोहनजोदाड़ो का लोकल नाम क्या था? वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या बोलते थे? स्थानीय भाषा कौन सी भाषा है? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा में इसको क्या बोलते थे? माउंड ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। ओएसिस ऑफ सिंध भी इसको बोलते हैं, ओएसिस ऑफ सिंध, ये भी निकनेम इसको देते हैं मोहनजोदाड़ो को। ओएसिस ऑफ सिंध मतलब सिंध का नकली स्थान या सिंध का बाग, और मृतकों का टीला यानी माउंड ऑफ डेड भी इसका नाम है, निकनेम। वहाँ की स्थानीय भाषा में इसका शब्द का, मोहनजोदाड़ो शब्द का मतलब है सिंधी, यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। सिंध प्रांत में पड़ता है, सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो। इसकी खोज की थी राखड़दास बनर्जी ने 1922 में, 1922 में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट साइट फाउंड। सबसे वर्तमान में लेटेस्ट साइट कौन सी मिली है इनमें से? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग धौलावीरा इनमें लेटेस्ट है, 1991-92 के आसपास इसको खोज लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटते हैं। इन 3 पार्ट्स में प्री हिस्टोरिकल पीरियड, उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, फिर आता है हिस्टोरिकल पीरियड यानी इतिहास से पूर्व का समय, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल यानी वर्तमान में जो इतिहास का पीरियड चल रहा है वो वाला। तो ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के अंतर्गत आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत। प्रोटो हिस्टोरिकल जो पीरियड है इसके अंतर्गत ऐसी सभ्यताओं को रखते हैं जिनकी लिपि, जिनकी स्क्रिप्ट की
स्क्रिप्ट मिली तो है लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी। इनकी लिपि मिली तो है लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी है। इस सभ्यता की लिपि, इस कारण से इसको इसके अंतर्गत रखते हैं। और ऐसी सभ्यताओं का नाम सबसे पहले खोजे गए शहर के नाम पर होता है। जैसे कि इस का सबसे पहले खोजा गया शहर था हड़प्पा, तो हड़प्पा के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम है। द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेस ऑफ, किसके बनाते थे वो घर? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके बनाते थे घर? पक्की ईंटों के। तो ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा, पुक्का ब्रिक्स। ब्रिक्स को हिंदी में ईंट बोलते हैं। तो ईंटों के ये घर बनाते थे, पक्की ईंटों के, आग में पकाई हुई ईंटों के घर बनाते थे। ए स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन वाज फाउंड एट, हिंदी में क्या बोलेंगे? दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति कहाँ पर मिली है? तो किस स्थान से मिली थी? पुजारी की मूर्ति भी उसको बोलते हैं। वो मिली थी मोहनजोदड़ो से खुदाई के दौरान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार मिला है। और भी बहुत सी नर्तकी की मूर्ति मिली है कांस्य धातु की। डांसिंग गर्ल की स्टैचू है, किस मेटल की है वो? ब्रॉन्ज मेटल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स गिव्स एविडेंस ऑफ ए स्टेडियम, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? स्टेडियम के प्रमाण किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से मिले हैं? तो स्टेडियम के प्रमाण एक ही स्थल से मिले हैं, उसका नाम है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। और यहाँ पर पत्थरों की संरचनाएं मिली हैं, सबसे ज़्यादा मकान वगैरह, जलाशय वगैरह बहुत ज़्यादा मिले हैं यहाँ पर, तो वो पत्थरों के बने हुए मिले हैं। और धोलावीरा ही एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, बाकी सभी स्थल 2 हिस्सों में बटे हुए थे। 3 पार्ट्स में बटा हुआ था। जो बीच का पार्ट था मध्यम नगर उसको बोलते थे। मिडल सिटी किसी भी जगह पर नहीं मिला है, वहीं पर स्टेडियम मिला है यहाँ पर। तो स्टेडियम के प्रमाण धोलावीरा से मिले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोड द ग्रेटेस्ट यूनिफॉर्मिटी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटलमेंट, सबसे ज़्यादा समानता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता के काफ़ी सारे शहर मिले हैं बसे हुए, तो उनमें टाउन प्लानिंग सब में सेम थी। नगर नियोजन सभी का सेम था, हिंदी में नगर नियोजन बोलेंगे इसको। तो मुश्किल शब्दों के अर्थ भी हिंदी अर्थ भी बताए जा रहे हैं आपको। टाउन प्लानिंग सभी सिटीज़ की सेम थी, इसमें यूनिफॉर्मिटी थी, यानी ये सब में मिलता जुलता था टाउन प्लानिंग। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स फाउंड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, भारत में स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल किस राज्य में मिले हैं? उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा, वर्तमान में भी सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में ही है भारत में, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। गुजरात में पाए जाने वाले प्रमुख स्थल हैं सूरकोटला, लोथल हो गया, और धोलावीरा हो गया, रंगपुर हो गया। ये स्थल प्रमुख स्थल हैं गुजरात में पाए जाने वाले। और भी बहुत सारे स्थल मिले हैं। टोटल 1600 के करीब साइट्स पहचानी गई है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। द फेमस डांसिंग गर्ल फाउंड इन मोहनजोदड़ो वाज मेड अप ऑफ, भारत में, भारत और पाकिस्तान दोनों के मिला के 1600 के करीब साइट्स पहचान ली गई है। डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से खुदाई के दौरान मिली है, वो किस धातु की बनी हुई मिली है? तो ब्रॉन्ज मेटल की बनी हुई मिली है, ब्रॉन्ज मेटल। ब्रॉन्ज मेटल किन धातुओं से मिलकर बनता है? कांता टी इसका त्रिक है। का से कांसा हो गया, ता से तांबा प्लस टिन, टी से टिन हो गया। तांबा प्लस टिन धातुओं को मिलाकर कांसा धातु बनती है, ब्रॉन्ज धातु बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिक स्ट्रक्चर इन मोहनजोदड़ो वाज, मोहनजोदड़ो में सबसे खास क्या था? वो था बाथिंग पुल, द ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं, हिंदी में महान स्नानागार या वरहत स्नानागार यानी बड़ा स्नानागार इसको बोलते हैं। इसके उत्तर नॉर्दर्न पॉइंट और साउथर्न जो हिस्सा था वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी पुल में, जो नहाने का स्नानागार था उसमें बाथिंग पुल इसको बोलते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना खोज थी, बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता संबंधित। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वाज लोकेटेड ऑन ईरानियन बॉर्डर, ईरान के बॉर्डर पर कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल स्थित था? तो आप जैसे मैप देखें पाकिस्तान का, तो बलूचिस्तान एरिया में सबसे कोने पर एक स्थल का नाम है, उसका नाम है सूतका गैंडोर।
सूतका गेंडोर वो स्थल है जो ईरान बॉर्डर पर था, दास्क नदी के तट पर था। और इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा था? सूतका गेंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स द सिमेट्री R37 वाज फाउंड? तो सिमेट्री R37 का क्या मतलब है? इसको 37 नाम क्यों दिया गया है, 37 क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर 37 कब्रें मिली हैं। सिमेट्री R37 इसी कारण इसको बोला जाता है। 37 कब्रें पंक्तियों में मिली हैं यहाँ पर कब्रिस्तान में, और यहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। इस स्थल का नाम है हड़प्पा, हड़प्पा स्थल में। और मोहनजोदड़ो में लोगों को आज के हिंदू धर्म की तरह जिंदा जलाया जाता था। जिंदा नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, मरने के बाद उनको जला दिया जाता था, यानी दाह संस्कार किया जाता था। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा में दफनाया जाता था। एच कब्रिस्तान भी यहाँ से मिला है, एच शेप में कब्रें मिली हैं यहाँ पर, इस साइड दफनाई गई हैं, फिर इस साइड, फिर इस साइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मोटिव ऑफ इंडस सील्स? सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें मिली हैं, सील्स मतलब मोहरें, उन पर कौन सा पशु सबसे ज्यादा मिला है? उस पशु का नाम है यूनिकॉर्न। हिंदी में इस यूनिकॉर्न को क्या बोलते हैं? एक सिंगा। एक सिंगा ये वास्तव में ये पशु एग्जिस्ट नहीं कर, जो यहाँ पर नहीं, कहीं भी नहीं मिलता है देखने को, लेकिन ये मोहरों पर इसको पूजा जाता था। इसको इमेजनरी तौर पर इसको पूजा जाता था। द डॉकयार्ड एट लोथल वाज वेल कनेक्टेड विद द रिवर? किस नदी के साथ कनेक्टेड था जो डॉकयार्ड मिला है? डॉकयार्ड को हिंदी में बोलते हैं गोदीवाड़ा। लोथल में जो गोदीवाड़ा मिला है किस नदी के साथ कनेक्टेड था? उस नदी का नाम है भोगवा नदी। ऑप्शन 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपुल ट्रेडेड विद? सबसे ज्यादा व्यापार किस सभ्यता के लोगों के साथ ये करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। और मेसोपोटामिया में इस सभ्यता को क्या बोला जाता था? मेलुहा बोला जाता था इसको। मेलुहा के लोग इनको बोलते थे कि ये मेलुहा देश के लोग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। और इनको आजा पक्षी का देश भी बोलते थे। आजा पक्षी यहाँ का मोर पक्षी था, मोर यानी पिकॉक, आजा पक्षी का देश इसको बोलते थे। विच टाइप ऑफ सील्स वाज द मोस्ट पॉपुलर इन हड़प्पन कल्चर? किस तरह की मोहरें सबसे ज़्यादा पाई गई हैं? और भी हर शेप की मोहरें पाई गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी टाइप की मोहरें थी? वो थी चौकोर टाइप की, क्वाड्रेट टाइप की, चौकोर टाइप की, स्क्वायर टाइप की। स्क्वायर भी लिखा हुआ आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ऑप्शन डी इसका सही है। एग्जाम से भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। रिमेन्स ऑफ हॉर्स बेयर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम? घोड़े की हड्डियों के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? उस स्थल का नाम है सूरकोटदा। सूरकोटदा किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। यहाँ पर घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। और कैमल्स की बोन्स के जो प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं कालीबंगा से, कालीबंगा राजस्थान से। आप खुद से भी कागज पेन लेके इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स? फायर अल्टर्स का मतलब होता है अग्निवेदियों। अग्निवेदियों के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? तो उस स्थल का नाम है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में ये स्थल मिला है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा अग्निवेदियों के जुते हुए खेतों के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये अग्निवेदियों के प्रमाण, बहुत ज़्यादा ऊँट की हड्डियों के प्रमाण मिले। अभी अभी मैंने आपको बताया था वही स्थल है ये कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है वहाँ की स्थानीय भाषा में काले रंग की चूड़ियाँ, यानी इंग्लिश में ब्लैक बैंगल्स, काली बैंगल्स। कालीबंगा को यदि जोड़ के देखेंगे ब्लैक बैंगल्स, इसको निकल के आता है। लोथल से भी बहुत सारी अग्निवेदियाँ मिली हैं और सतलों से मिली हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कालीबंगा की फेमस है। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम? यानी सबसे पहले कृषि के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं?
भारतीय उपमहाद्वीप में। तो पूरे एरिया में सबसे पहले कृषि के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में वर्तमान में जो सूतका गैंड और सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का स्थल है ये मेहरगढ़। यहाँ पर कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। कपास की खेती के प्रमाण बहुत ही प्राचीन मिले हैं। सूतका गैंड और बालाकोट, डाबरकोट आदि जैसे स्थल जहाँ से मिले हैं वो बलूचिस्तान एरिया, वहीं पर ये स्थल मेहरगढ़ पाया गया है। Which of the following was not worshipped by Indus Valley people? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे इनमें से? तो कौन पूज्य नहीं था? वो शिव, भगवान शिव की, पशुपति शिव के रूप में पूजा करते थे। पीपल की भी, पेड़ों की वो पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोग ध्यान रखें। मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की वो पूजा करते थे, लेकिन विष्णु भगवान की वो पूजा नहीं करते थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। वैदिक सभ्यता के लोग विष्णु भगवान की पूजा करते थे। इससे बाद की सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस था? मेन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये अर्बन सिविलाइजेशन थी और वैदिक सिविलाइजेशन थी रूरल सिविलाइजेशन, यानी ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक सभ्यता एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जीबिशन एट चन्होदड़ो वाज डायरेक्टेड बाय, किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया था? चन्होदड़ो के खोजकर्ता कौन है? गोपाल मजूमदार। और इसकी खुदाई किसने करवाई थी? J.H. मैक्के ने। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। J.H. मैक्के ने इसकी चन्होदड़ो की खुदाई करवाई थी। एक्सकेवेशन का क्या मतलब होता है? उत्खनन यानी खुदाई। एग्जीबिशन भी बोल देते हैं, एक्सकेवेशन भी बोल देते हैं, उसका मतलब खुदाई होता है। Which of the following sites the हड़प्पन कल्चर gives evidence of सिंदूर? सिंदूर के प्रमाण कहाँ से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के दौरान? उस स्थल का नाम है नौशेरा। नौशेरा मेहरगढ़ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत में है, जहाँ से कृषि के प्रमाण सबसे पहले मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का स्थल है मेहरगढ़, ध्यान रखिए, बहुत ही प्राचीन स्थल है। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज? सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का यदि रियल नेम आपसे पूछा जाए तो रियल नेम इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता इसका रियल नेम है, क्योंकि जिस सभ्यता की लिपि यानी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं गई हो उस सभ्यता का नाम सबसे पहले खोजे गए शहर के नाम पर होता है। सबसे पहले खोजा गया सिटी है इसका 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया हड़प्पा। तो इसी कारण से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलेंगे, क्योंकि ये प्रोटो हिस्टोरिक एज की सिविलाइजेशन है। इस युग की सभ्यताओं का नाम सबसे पहले खोजे गए शहर के नाम पर होता है। नेक्स्ट, द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI एट द टाइम ऑफ द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन साइट वाज? हड़प्पा स्थल की जब खुदाई हो रही थी उस समय इसके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? महानिदेशक कौन थे? डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो तब थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में कार्य कर रहे थे कौन कौन थे? 2 भारतीय थे, दयाराम साहनी और राखड़दास बनर्जी, RD बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सिटी की खोज की थी और RD बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। तो सर जॉन मार्शल, इन्हीं ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग आपसे पूछा जाए तो वो शख्स है सर जॉन मार्शल। इस सभ्यता के महत्व को सबसे पहले, इम्पोर्टेंस को सबसे पहले किसने पहचाना था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो उसका आंसर भी क्या होगा? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट, ए क्ले मॉडल ऑफ प्लॉग हैज बीन फ्रॉम? कहाँ से मिला है? हल्का एक मॉडल खिलौना मिला है, छोटा हल्का प्लॉग का। तो ये कहाँ से मिला है? बनावली, हरियाणा से। बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद, हरियाणा में, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। क्ले का मतलब होता है मिट्टी, प्लॉग का मतलब होता है हल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो बनावली से मिला है। और हल्के से जोते गए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? उस स्थान का नाम है कालीबंगन, कालीबंग से, बंगा से। और किसी भी साइट से बहुत ही महत्वपूर्ण ये खुदाई में जो सबूत मिला है
हल वाला प्लोग का बनावली से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन द एक्सकवेशंस ऑफ हड़प्पन साइट्स बोन्स ऑफ कैमल्स हैव बीन फाउंड एट, यानी ऊँट की हड्डियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पाई स्थलों की खुदाई के दौरान ऊँट की हड्डियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये इसकी हिंदी होगी। इसका आंसर है कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। इस स्थल की खोज की थी अमलानंद घोष ने और खुदाई करवाई थी बीबी लाल और बीके थापर ने। और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ब्लैक बेंगल्स इसका शाब्दिक अर्थ है इस वहाँ की स्थानीय भाषा में कालीबंगन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्लेरिंग एविडेंस ऑफ द आर्ट ऑफ डांस इन हड़प्पन कल्चर कम्स फ्रॉम, यानी नृत्य की कला के सबसे पहले हड़प्पा कल्चर के दौरान, हड़प्पा संस्कृति के दौरान सबसे स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से क्या मिलती है? एक नृत्य करती हुई कन्या की मूर्ति मिलती है। डांसिंग गर्ल की जो स्टैचू मिली है मोहनजोदड़ो से, वहीं से ये प्रमाण, स्पष्ट प्रमाण मिले हैं डांस के, एविडेंस ऑफ आर्ट ऑफ डांस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ब्रॉन्ज मेटल की बनी हुई डांसिंग गर्ल की स्टैचू यहाँ से मिली है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, विच अमोंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट एक्सटेंसिव हड़प्पन सिटी, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा फैला हुआ हड़प्पाई शहर कौन सा है? यहाँ पर हड़प्पन सिटी का मतलब होता है पूरे हड़प्पा क्षेत्र में कौन सा स्थल मिला है? राखीगढ़ी। वर्तमान में सबसे ज़्यादा 7 टिलों में बटा हुआ सबसे ज़्यादा फैला हुआ स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। किस नदी के तट पर? दरसदावती नदी के तट पर। घग्गर नदी की सहायक नदी है दरसदावती नदी। नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हैज द एविडेंस ऑफ बीड मेकिंग बीन फाउंड, यानी मनके बनाने के कारखाने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो कारखाना स्थल इस सभ्यता का कौन सा था? ये था चन्हुदड़ो। यहाँ पर मजदूर वगैरह, श्रमिक लोग यहाँ पर रहते थे और लेबर से जुड़े हुए लोग यहाँ पर रहते थे चन्हुदड़ो में। और उनका काम क्या था? मनके वगैरह बनाने का, मोहरे वगैरह बनाने का, इस तरह के कारखाने थे। कोई भी चार दीवारी के, सिटाडेल के कोई भी प्रमाण में यहाँ से नहीं मिले हैं। नेक्स्ट, नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, सबसे पहले व्यवस्थित जीवन के प्रमाण किस स्थल से मिलते हैं? तो इस स्थल के बारे में पहले भी क्वेश्चन आ गए हैं। मेहरगढ़ इस स्थल का नाम है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और सबसे पहले कृषि के प्रमाण किस स्थल से, एग्रीकल्चर के प्रमाण पहले क्वेश्चन आ चुका है, किस स्थल से मिलते हैं? तो उस स्थल का नाम है मेहरगढ़। सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण किस स्थल से मिलते हैं? उस स्थल का नाम है मेहरगढ़ पाकिस्तान। और नौशेरा एक स्थल है, वो इसके नज़दीक ही है। नौशेरा से संबंधित क्वेश्चन भी अभी भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हड़प्पन सील इज, हड़प्पन सील की मोस्ट कॉमन, अभी अभी एक क्वेश्चन आया था उसमें क्वाड्रेट ऑप्शंस में था, क्वाड्रेट यानी चौकोर। तो उसी की एक सुकेर भी बताया था उस टाइम मैंने, सुकेर का भी यही मतलब होता है, चौकोर थी, वर्ग टाइप की मोहरें सबसे ज़्यादा कॉमन थी। हालांकि और भी टाइप की मोहरें होती थी, राउंडेड भी होती थी, सिलेंड्रिकल भी होती थी, रेक्टेंगुलर भी रहती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहरें किस टाइप की थी? चौकोर टाइप की, सुकेर टाइप की, वर्गाकार टाइप की थी मोहरें। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड हिंदी में कुल 70 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। इंग्लिश में ये पहला वीडियो है और इसके बाद और भी वीडियोज़ मिलेंगे आपको इंग्लिश में। जितने ज़्यादा लाइक्स इस वीडियो पे मिलेंगे उतने ही ज़्यादा आपको वीडियो मिलने के चांसेस रहेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक रेसिज वाज नॉट फाउंड फ्रॉम स्केल्टन ऑफ हड़प्पन साइट्स, इसका हिंदी मतलब है हड़प्पन जो साइट्स थी, हड़प्पाई जो स्थल थे, उनमें से जितने भी जो कब्रें मिली हैं उनमें इनमें से किस प्रजाति के लोग नहीं मिले हैं? तो जिन जिन प्रजातियों के नाम मिले हैं उनका मैंने ट्रिक बनाया है। प्रभु से अल्प मांगो, पर से बनता है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड,
भू से बन जाता है भूमध्य सागरीय, अल्प से अल्पाइन, मांगो से मंगोलॉइड। तो इसमें अल्प से अल्पाइन भी ऑप्शन में है, इस प्रजाति के लोग भी मिले हैं। मांगो से मंगोलॉइड प्रजाति के लोग भी मिले हैं। और भू से भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरियन लोग भी मिले हैं, लेकिन नेग्रोटो इस प्रजाति के लोग नहीं मिले हैं। तो ये आंसर हो जाएगा, इस प्रजाति के लोग यहाँ से नहीं मिले। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड भी यहाँ से मिले, 4 प्रजातियों के लोग मिले हैं यहाँ से। तो ये डी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट, विच ऑफ द हड़प्पन साइट्स हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ 2 cemeteries, यानी 2 कब्रिस्तान कहाँ से मिले एक साथ, 2 कब्रिस्तानों के सबूत इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द हड़प्पन साइट्स हैव यील्डेड एविडेंस ऑफ 2 cemeteries, दो तरह के कब्रिस्तान ये कौन कौन से हैं, एच कब्रिस्तान और R37 कब्रिस्तान, एच सेमेट्री और R37 का सेमेट्री। R37 का मतलब यहाँ पर 37 कब्रें मिली हैं एक साथ। तो इस तरह के कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं, एच कब्रिस्तान और R37 कब्रिस्तान हड़प्पा नगर। हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। किस नदी के तट पर है ये, रावी नदी के तट पर, एट द कोस्ट ऑफ रावी रिवर हड़प्पन सिटी। रावी किसकी, इंडस रिवर की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन, जोड़ों के रूप में कब्रें कहां पर मिली हैं, 3 पेयर्ड सिमेट्री वाज फाउंड फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, लोथल से मिली है। 3 जोड़े कब्र मिली है, हर एक कब्र में 3 कब्रें मिली हैं, तीनों की तीनों में एक साथ पुरुष और महिला को साथ में दफनाया गया था। 3 जोड़ों को दफनाया गया था उनमें एक साथ। ये कहाँ से मिला है, ये अजूबा मिला है लोथल से। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर, अहमदाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑब्जेक्ट डू वी मेनली फाइंड द इंस्क्रिप्शन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लिखित में प्रमाण कहाँ से मिलते हैं हमें, तो कहाँ से सबसे ज़्यादा मिलते हैं इनमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, सील्स पर, मोहरों पर मिलते हैं, ऑन सील्स पर सबसे ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वो पढ़े नहीं गए हैं, कुछ भी काम नहीं आए वो प्रमाण, जितने भी प्रमाण हमें मिले हैं। विच साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज यील्डेड ए ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज इमेज ऑफ ए चैरियट। तो ये कहाँ से मिला है, ब्रॉन्ज इमेज एक चैरियट यानी रथ का। इसको कई जगह कई बुक्स में ब्रॉन्ज या तो ब्रॉन्ज इमेज कॉपर इमेज भी लिखा हुआ मिल जाएगा कई जगह पर आपको। तांबे का रथ कहाँ से मिला है या कांसे का रथ कहाँ से मिला है, तो ये प्रमाण कहाँ से मिला है, दहमाबाद से। दहमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में है ये। किस नदी के तट पर, परवरा नदी के तट पर। परवरा नदी किस नदी की सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी। तो ये सबसे दक्षिणी साउथर्न पॉइंट है, सबसे पहले सबसे दक्षिणी बिंदु इस सभ्यता का है। इससे दक्षिण में साउथ में कोई भी स्थल नहीं है, इससे ज़्यादा साउथ में महाराष्ट्र में ये पाया गया है। नेक्स्ट, इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स वाज ड्रेनेज सिस्टम एब्सेंट। कौन से जल निकासी व्यवस्था नहीं मिली है, कौन से स्थल से, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल है वो, बनावली की बनावट में गड़बड़ थी, ये पहले बता चुका हूँ। इसकी सड़कें अस्त व्यस्त थी, समकोण पर नहीं काटती थी, बाकी सभी स्थलों की सड़कें जो है समकोण पर यानी 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स द पीपुल वर नोन टू वाटर रिजर्वर टेक्निक, यानी जलाशय किस स्थल से मिले। सबसे ज़्यादा जलाशय धौलावीरा से मिलते हैं, यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती थी। धौलावीरा गुजरात में है, कच्छ रीजन में, गुजरात के में यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती थी, इस कारण से लोग जलाशय बनाते थे। पर ये मनहर और मनसर नदियों की मौसमी नदियाँ थी, मौसमी नदियों के बीच में स्थित था धौलावीरा। लूनी नदी की सहायक नदी थी मनहर और मनसर नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स गिव्स एविडेंस ऑफ लिपस्टिक। तो साज सामान के आविष्कार कहाँ से मिले हैं, लिपस्टिक वगैरह, कंगे वगैरह,
मेकअप का सारा सामान मिला है एक स्थल से, उस स्थल का नाम है चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो कहाँ पर है? इंडस रिवर के नज़दीक है ये, इंडस रिवर के कोस्ट पर ये स्थित है और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में, सिंध प्रांत में ये मिलता है चन्नूदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो के आसपास ही ये स्थल मिल जाता है चन्नूदड़ो। इसके खोजकर्ता है चंगो ट्रिक है इसका खोजकर्ता का, च से चन्नूदड़ो, गो से गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी। अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन आया था कि चन्नूदड़ो की खुदाई करता यानी एक्सक्वेशन जो किया था वो किसने करवाया था? वो करवाया था J.H. मैक्के ने, J.H. मैक्के ने करवाया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द काजेज ऑफ हड़प्पन डिक्लाइन? क्या कारण थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के? क्यों नष्ट हो गई थी ये सभ्यता? डिक्लाइन किस कारण से हो गया था इसका? तो इकोलॉजिकल चेंज ये भी था, अर्थक्वेक ये भी था, आर्यन अटैक ये तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, आर्यन अटैक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज। तो बहुत सारे कारण थे इसके पतन के, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया और पर्यावरणीय बदलाव हो गए, आर्यों का आक्रमण हो गया, बहुत सारे इनके कारण थे। पर्यावरण में एकदम से और नदियों का एकदम से बहाव चेंज कर लेना, सूखा पड़ जाना एकदम से, पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई करवाई थी इन्होंने, ये कारण थे इनके डिक्लाइन के इस सभ्यता के। नेक्स्ट, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड लेपिस लाजुली वाज इंपोर्टेड फ्रॉम। लेपिस लाजुली का हिंदी मतलब है लाजवर्द। लाजवर्द कहाँ से ये मंगवाते थे ये लोग? इसके लिए स्पेशल सेटलमेंट इन्होंने बसाई थी अफगानिस्तान में एक, उसका नाम है सोर्तुगई, सतुगई या सोर्तुगई, और ये इसके नज़दीकी है बदखसा की खाने, बदखसा की खाने इसी के नज़दीक थी। ये स्थान का भी नाम है बदखसा, ये किसके? सोर्तुगई के नज़दीक है। सोर्तुगई और मुंडिकाक ये दो स्थल मिलते हैं अफगानिस्तान से, मुंडिकाक और सोर्तुगई प्रमुख स्थल हैं। इन्हीं में सोर्तुगई के नज़दीक है बदखसा की खाने, इन्हीं से लाजवर्द एक नीले रंग का विशेष पत्थर रहता था जिसका यूज बहुत ज़्यादा चीज़ें, साज श्रृंगार की चीज़ें बनाने में किया जाता था। नेक्स्ट, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज किस आधारित थी? इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता ये मदर बेस थी। इसमें समाज क्या था? मातृ प्रधान समाज था इसमें, तो ये पॉइंट याद रखें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लॉग्ड फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट, यानी जुते हुए खेत कहाँ पर खोजा गया है? इस स्थल का नाम है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है ब्लैक बेंगल्स, काले रंग की चूड़ियाँ, इसका सब वहाँ की स्थानीय भाषा में शाब्दिक अर्थ है। यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अंजू वो ट्रिक है जिसमें जो भी अग्निवेदियाँ यहाँ से मिली हैं। कालीबंगा से पहले क्वेश्चन आ चुका है कि फायर अल्टर्स कहाँ पर मिले हैं, तो कालीबंगा सही आंसर है। नए से नक्काशीदार ईंटें इस स्थल से मिली हैं, जू से जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो ट्रिक वाले वीडियो जरूर देख ले, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पशुपति मोर से संबंधित क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एज फिगर सराउंडेड टू द मेल डाइटी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो जो पशुपति मोर होती है उसमें जो पुरुष पुजारी बैठा हुआ है उसके चारों ओर कौन कौन से पशु हैं ये पूछा गया है। तो उसका ट्रिक मैं बता चुका हूँ, गैबे हब्बा, दो ट्रिक मैं बता चुका हूँ। गब्बे हब्बा में जो जो जानवर आते हैं, गै से गेंडा, बै से बैसा, हा से हाथी, बा से बाघ, ये जानवर उसके चारों ओर हैं। और हिरण भी, दो हिरण भी उसके नीचे बैठे हुए थे। तो ये कुल 5 प्रकार के जानवर वहाँ पर मिलते हैं। एलिफेंट, टाइगर, राइनासोर, राइनासोर्स मतलब गेंडा, बफेलो यानी भैंसा, डियर मतलब हिरण। तो ये 5 प्रकार के जानवर मिलते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट रहेगा। ये खोजें कहाँ से मिली है ये आपको मिलान करना है। सिमेट्रीज H and R37,
ये कब्रिस्तान, एच कब्रिस्तान और R37 कब्रें कहाँ पर मिली है ग्रुप में? ये मिली है हड़प्पा से। सील यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, सील होना चाहिए था मोहनजोदड़ो के साथ में। और डॉकयार्ड कहाँ से मिला है? देखिए इसे करके बता देता हूँ आपको। ये सिमेट्री कहाँ से मिली है? ये मिली है हड़प्पा से। डॉकयार्ड कहाँ से मिला है आपको? डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा, ये मिला है लोथल से। पशुपति महादेव कहाँ से मिले है? ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में जो सील है, सील ये इसके साथ लगेगा, मोहनजोदड़ो के साथ में लगेगा। मोहनजोदड़ो सील से जो मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से, उसमें पशुपति महादेव की इमेज मिली है। कॉपर चैरियट यानी तांबे का रथ, ये अभी अभी ये कहाँ से मिला है? दामाबाद से। दामाबाद महाराष्ट्र में। अभी अभी जो ब्रॉन्ज चैरियट पूछा जा रहा था, तो ब्रॉन्ज का चैरियट वो उसका एक ही मतलब है ब्रॉन्ज का, और जो कॉपर चैरियट अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिख देते हैं इसको, तो ये है सही मैचिंग इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन कच्छ रीजन? कच्छ क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में कौन कौन सी इनमें से साइट्स मिलती हैं? तो उनका नाम है, एक तो देसलपुर और धोलावीरा। तो ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा। ये कच्छ क्षेत्र में मिलते हैं, धोलावीरा और देसलपुर। गुजरात के कच्छ जो पानी की कमी वाला, नमक वाला क्षेत्र है, वो एरिया है। द टैंक ऑफ ग्रेट बाथ कॉम्प्लेक्स एट मोहनजोदड़ो हैड स्टेयर्स ऑन। उसकी सीढ़ियाँ कौन सी साइड में मिली हैं? तो पहले भी बता चुका हूँ। जैसे ये महान स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ है, इसके उत्तर में और दक्षिण में सीढ़ियाँ मिलती हैं, बाकी साइडों में नहीं मिलती। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैचिंग करनी है। हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से मिले हैं वर्क्समैन्स क्वार्टर यानी श्रमिकों के आवास, श्रमिकों के रहने के स्थान कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं, तो ये सही आंसर रहेगा इसमें। लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला है। डॉकयार्ड, इंग्लिश में डॉकयार्ड बोलते हैं गोदीवाड़ा को। कालीबंगा से क्या मिला है? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, यानी फ्रोड लैंड। हल्की नोक से जोती गई खेत के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल मिली है। किस मेटल की? ब्रॉन्ज मेटल की। ब्रॉन्ज मेटल की डांसिंग गर्ल मिली है। कांसा धातु की उसकी स्टैचू मिली है। ये खोजकर्ताओं का सही से मिलान करना है इसमें। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। आदि इसका ट्रिक है हिंदी में, मैंने बार बार बताया आपको। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखड़दास बनर्जी ने। मोर इसका ट्रिक है, मोर या मोरा। रखड़दास बनर्जी इसके खोज करता 1922 में की थी। हड़प्पा की खोज 1921 में की थी। लोथल की खोज किसने की थी? SR राव ने। पूरा नाम है SR राव का, शिकारीपुरा रंगनाथ राव। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। और कालीबंगा की खुदाई किसने करवाई थी? लोथल की खुदाई भी खोज भी दोनों काम शिकारीपुरा SR राव ने, रंगनाथ राव इनको शॉर्ट में बोल देते हैं, इन्होंने करवाई थी। कालीबंगा की खुदाई करवाई थी बीबी लाल और बीके थप्पर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही से मैच किया हुआ है, कौन सा जोड़ा सही से मिलान किया हुआ है, या कौन सा जोड़ा गलत मिला हुआ है। ये बातें आपको फाइंड आउट करनी है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। सूतका गेंडोर ये बलूचिस्तान में है, ये भी बिल्कुल सही है, ये दोनों सही है। दामाबाद महाराष्ट्र में है, अहमदनगर जिले में है महाराष्ट्र के में। सूतका गेंडोर इस सभ्यता का सबसे कौन सा है? सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी स्थल ले रखे हैं ये। दामाबाद महाराष्ट्र में बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सभी की सभी सही है, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। मांडा इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। आसुमादा इसका ट्रिक है, इंग्लिश में डैम्स ट्रिक है। सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी स्थलों का सूतका गेंडोर सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट मांडा, सबसे साउथर्न पॉइंट दामाबाद, सबसे
ईस्टर्न पॉइंट इस सभ्यता का आलमगीरपुर मेरठ यूपी में है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्क इन इंडिया कम्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ। सबसे पहले रेशम के साक्ष्य भारत में किस पुरातात्विक साइट से मिले हैं, स्थल से मिले हैं? उस स्थल का नाम है नेवासा। नेवासा से मिले हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सही से मिलान करना है। नागेश्वर में किसके प्रमाण मिले हैं? सेल मेकिंग के, यानी शंख की जो कार्य होता था उस समय, सेल यानी शंख, सेल वर्किंग के प्रमाण मिलते हैं नागेश्वर से। कुंतासी से क्या मिलते हैं? बीड मेकिंग के जो प्रमाण है वो मिलते हैं। बीड यानी मनका बनाने के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। हड़प्पा से क्या मिलते हैं? कॉपर वर्किंग के प्रमाण मिलते हैं। कॉपर का बहुत सारा काम होता था हड़प्पा नगर में। रमन देरी, इस स्थान पर क्या मिला है? टेराकोटा केक्स के यहाँ से प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन डी से सही मैच करेगा ये। बालाकोट से भी सेल बैंगल्स यानी शंख की बनी हुई चूड़ियाँ यहाँ से मिली है। और चनुदड़ो किसके लिए फेमस था? पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। बीड मेकिंग के लिए, यानी शंख बनाने के लिए ये स्थान, सॉरी फ्रेंड्स, बीड मेकिंग मतलब मनका बनाने के लिए ये स्थान फेमस था चनुदड़ो। इस सभ्यता का कारखाना स्थल था चनुदड़ो। ध्यान रखें, कारखाना स्थल इस सभ्यता का। सबसे ज़्यादा मजदूर वगैरह यहाँ पर रहते थे। तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज बिटवीन प्री हड़प्पन कल्चर एंड द मैच्योर हड़प्पन कल्चर? मैच्योर हड़प्पन कल्चर और प्री हड़प्पन कल्चर यानी हड़प्पा से पूर्व के काल और उसके बाद में पूरी तरह से मैच्योर जब हड़प्पा संस्कृति हो चुकी थी, उन दोनों के बीच में सामंजस्य किसने स्थापित किया था? और किस इस इतिहासकार ने ये बताया था कि जो पुराने टाइम से बस्तियां बसी आ रही हैं प्री हड़प्पन टाइम से, उसी से मैच्योर हड़प्पा काल का उदय हुआ। कई जो इतिहासकार इसका अलग अलग मत दे रहे थे इसके बारे में, तो इसने उसका खंडन किया। कई इतिहासकार बता रहे थे कि ये ईरान से आए थे, कई बता रहे थे कि ये इराक से आए थे यानी मेसोपोटामिया से आए थे, कई इसको मिस्र से होके आए थे ये लोग, ये मान रहे थे। लेकिन सबसे सही क्या थी? अमलानंद घोष ने अपने विचार रखे थे। ऑप्शन ए इसका सही है, अमलानंद घोष कालीबंगा स्थल के खोज करता है और सबसे महत्वपूर्ण इनका कथन रहा इससे संबंधित। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन करेक्ट है हड़प्पन सभ्यता से संबंधित? तो कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ क्ले, यानी मिट्टी की बनी हुई थी। तो ये ज़रूरी नहीं है, सेल खड़ी की वो बनाते थे। सेल खड़ी यानी इंग्लिश में सेटेटाइट की वो मोहरें बनाती थी। ये गलत है बिल्कुल। नेक्स्ट, इनमें बी और सी भी गलत रहेगा, डी बिल्कुल सही रहेगा। द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा ग्रीव एंड यूज्ड कॉटन का प्रयोग करते थे। मेरगढ़ में इससे पहले की सभ्यता के स्थलों में ही कॉटन का प्रयोग लोग सीख गए थे। ऑप्शन बी देख लेते हैं। द इनहेबिटेंट्स मतलब यहाँ के निवासी ऑफ हड़प्पा हैड नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज, तो ये बिल्कुल गलत है। तो कॉपर से संबंधित तो ये सभ्यता थी, इससे पहले के लोगों को ही कॉपर की नॉलेज थी। इस सभ्यता के लोगों को कांस्य की नॉलेज थी, ब्रॉन्ज की नॉलेज थी, जबकि ये कह रहा है नहीं थी। और सी ऑप्शन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूरल बेस्ड, यानी ग्रामीण सभ्यता ये नहीं थी। इसके बाद की सभ्यता जो वैदिक सभ्यता थी वो थी ग्रामीण सभ्यता। ये सभ्यता अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्बन सभ्यता थी। तो ये पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट, एक दो ही क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव यील्डेड एविडेंस ऑफ डबल बेरियल, यानी दोहरे समाधान के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं?
एक साथ दो को स्त्री और पुरुष एक साथ दफनाए गए, ऐसे प्रमाण किस स्थल से मिलते हैं। अभी अभी भी क्वेश्चन आया था, लोथल से मिलते हैं। कि 3 दोहरे शवादान डबल बैरियल कहाँ से मिले हैं एक साथ में। सिमेट्री 3 पेयर सिमेट्री के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो उसका आंसर था लोथल। इसका भी लोथल ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लोग वाज फाउंड। ये दोबारा आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी हल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। हल का खिलौना कहाँ से मिला है, उस स्थल का नाम है बनावली। बनावली कहाँ पर है, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बनावली से प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को किस पशु के बारे में सबसे कम नॉलेज थी, तो लॉयन के बारे में इनको बहुत ही कम, ना के बराबर नॉलेज थी। शेर के बारे में, बुल के बारे में जानते थे, सांड के बारे में, एलिफेंट हाथी के बारे में ये जानते थे। उनकी मोरों पर, उनकी सील्स पर इनके प्रमाण मिलते हैं। काऊ के बारे में बहुत ही कम नॉलेज थी, नॉलेज भी थी इनको काऊ के बारे में, काऊ कैमल इनके बारे में। और घोड़े के बारे में, घोड़े के प्रमाण यहाँ से बिल्कुल मिलते हैं, हड्डियों के प्रमाण वगैरह, लेकिन घोड़े की इनको थोड़ी कम नॉलेज थी। घोड़े के गुणों के बारे में इनको नॉलेज बहुत ही कम थी। इनके मोरों पर भी सील्स जो मिलती हैं उन पर भी घोड़े के चित्र नहीं मिलते हैं, घोड़े के, गाय के। ये पॉइंट याद रखें, काऊ और हॉर्स के चित्र इनकी सील्स पर नहीं मिलते हैं और इन पशुओं की नॉलेज इनको थोड़ी कम थी। इनके प्रमाण जरूर मिलते हैं यहाँ से खुदाई के दौरान। यूपीपीसीएस में पूछे हुए क्वेश्चंस में 2 पार्ट्स में कवर कर चुका हूँ, उनको आप जरूर देखिएगा। तो इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोरों पर नहीं मिलता है। तो इसका आंसर आप जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। बैल है ऑप्शन में, हाथी है, घोड़ा है, भेड़ है। किसका अंकन इसके मोरों पर नहीं मिलता है, अभी मैंने आपको बताया है। आईएएस में पूछे हुए क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं एक वीडियो में। एमपीएससी पीएससी में पूछे हुए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न मैंने कवर किए हैं। यूपीपीसीएस में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो 2 वीडियोज में कवर किए हैं। सभी एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सभी स्थलों के अलग अलग से वीडियोज मैंने इस चैनल पर अपलोड किए हैं। सूरकोट दाओ, चाहे कोई भी छोटा बड़ा स्थल हो, सभी तैमाबाद से लेकर सभी छोटे बड़े स्थलों के बारे में डिटेल से बताया है। इन वीडियोज़ को आप जरूर देख लें। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।